क्लास 9 मैथमेटिक्स के सिलसिले में यूनिट 8 हमारा चल रहा था और यूनिट 8 में अब हम एक्सरसाइज 8.2 पे पहुंच गए हैं और 8.2 पे पहुंचने से पहले या 8.2 शुरू करने से पहले 8.2 का जो सवाल है वो तो आपको और फिर उसके ऊपर हम काम बात कर लेते हैं कि क्या है ये सवाल जो है इसके अंदर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस by using the quadratic formula quadratic फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसके अंदर 12 इक्वेशंस दी हुई है, ये 12 इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वजह से। लेकिन पहले हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं। पहले इसकी डेरिवेशन लिख लेंगे। हम लिखेंगे पहले डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसकी डेरिवेशन के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके सामने हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले इस a से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ए से डिवाइड कर दिया। आपको हमें इतनी चीज आती है क्या ए से डिवाइड करके किस तरह से होगा कि ए से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये बी अपॉन हो जाएगा, सी अपॉन हो जाएगा, ये 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड रिमूव कर दें, b अपॉन a x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। ठीक है नी, वो चला गया, माइनस का हो गया। अब यहां पर हमें ऐड करना होता है b अपॉन a डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो इसमें ऐड होगा आपके पास x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर अगर किसी से मिल जाएगा तो कैसा आया, देखिए मैं कह रहा हूं b अपॉन a डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड होना है तो b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर b हो गया, a का स्क्वायर a हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये मैंने यहां पर ऐड किया दोनों साइडों पे। इस साइड पे ये फॉर्मूला कब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और इस साइड पे ये 4a स्क्वायर एलसीएम लेके 4a स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4a मल्टीप्लाई होगा c से तो जाएगा माइनस का 4ac प्लस का b स्क्वायर ऐसे रहेगा। और यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये बराबर आ गया माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसके हम लोग ऊपर रूट लेते हैं उसके बाद अगले स्टेप के अंदर x प्लस बी अपॉन 2a के स्क्वायर के ऊपर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर के ऊपर रूट। इस स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, ये बच गया आपके पास x प्लस बी अपॉन 2a और यहां पर आपके पास आ गया 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर था ये रूट से बाहर आ गया 2a और ऊपर जो है मैंने इसकी शक्ल से कर ली, पॉइंट वाली पहले कर ली मैंने, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव बाद में कर दी पॉजिटिव पहले कर दी, तो ये शक्ल अच्छी नजर आती है इसकी। अगले स्टेप के अंदर मैं सॉरी ये प्लस माइनस बोल दिया मैं लिखना, यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x प्लस b अपॉन 2a। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। ये आपके पास प्लस का था उधर के माइनस का हो गया और उसके बाद आपने जब इसको माइनस किया तो ये बन गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे 2a एक दफा आ जाएगा, नीचे 2a एक दफा आ जाएगा और यहां पर माइनस भी आ जाएगा। और अब इसकी शक्ल मैंने वो बना दी जो फॉर्मूले की शक्ल है। एक्चुअली ये माइनस बी को मैं पहले ले आऊंगा, x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मैथड से स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। 8.2 के जो आपके पास 12 इक्वेशंस हैं, 12 इक्वेशंस हैं आपके पास, वो 12 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेट बनाना चाहिए। ये मैंने इसकी डेरिवेशन आपके सामने कर दी है, आपकी बुक के अंदर भी ये डेरिवेशन एज इट इज मौजूद है, पेज नंबर 165 जहां पर 8.1 खत्म हुई है वहीं पर नीचे इसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के आपको दिखाया हुआ है पूरा, और फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की इस्तेमाल बनाया हुआ है। 8.2 के अंदर फिर हमारे पास सवाल दिए गए, इसमें हम उसमें से अभी सवाल करना शुरू करते हैं। ये मैं अब आपके लिए फॉर्मूला रख दूंगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा s इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ध्यान रखिएगा s इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला नाम रखिएगा, और फिर जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप बुलाएंगे कि abc कहां से आएगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, वहीं से आएगी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। यहां पर मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, इसका जो पहला पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 15। दूसरा पार्ट इसका है 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तीसरा पार्ट इसका है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। चौथा पार्ट इसका है 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। पांचवा पार्ट इसका है 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 49। और छठा पार्ट इसका है 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने 6 मैंने पार्ट उतारे, इन 6 पार्ट को अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हर पार्ट को हम लेंगे, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, और स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के बाद उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फिर सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। देखिए सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 15 है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 15 प्लस का था, फिर आगे माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमें ये बताना पड़ेगा इधर a 1 के बराबर है, b माइनस 2 के बराबर है, b माइनस 2 के बराबर है, और c जो है वो माइनस 15 के बराबर है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको a b c निकालना है, और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग, या लिख दीजिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस 2, b की जगह माइनस 2 पुट कर दिया, यहां पर भी माइनस 2 था, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर, अगेन b की जगह माइनस 2 पुट कर दिया, माइनस 4 ऐसे आ गया। a आपके पास 1 है, c आपके पास माइनस का 15 है, ये सब रूट के अंदर है, अपॉन में 2 इंटू 1 है, a आपके पास 1 के बराबर है, लिहाजा ये x आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 14 4 60 प्लस 60 अपॉन नीचे आपके पास आ जाएगा 2। इसको फर्दर आप सब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस ऐड करने पे हो जाएगा 64 अपॉन 2, और अगर आप इसको फर्दर मजीद सॉल्व करेंगे तो ये x 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2 पे, और फिर यहां से इसको इसके ऊपर तोड़ लेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू यहां पर 10 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 5, यहां पर x इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2, सॉरी माइनस 6 अपॉन 2, और ये माइनस 3 अपॉन 2, तो सोल्यूशन सेट आपका हुआ 5 माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका सोल्यूशन सेट बना इस इक्वेशन का। ये पहली इक्वेशन 8.2
2 की पहली इक्वेशन जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से की आपके सामने नजर आ रही है। इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपने ए बी सी निकालना है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपने सीधा सा फॉर्मूला पुट करना है और काम आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी हुई है 10x² + 19x - 15 = 0। तो यहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं 10x² + 19x - 15 = 0 और यहां बता देते हैं कि हियर a हमारे पास 10 के बराबर है, b हमारे पास 19 के बराबर है और c हमारे पास -15 के बराबर है। फॉर्मूला ऐसे इस्तेमाल करते हैं और फिर फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूले में पुट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -19b है प्लस माइनस अंडर रूट अगेन 19 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 10 है, c आपके पास -15 है, तो ये आपके पास अपॉन में आ जाएगा 2 × 10 के बराबर x, a आपके पास 10 है, x आपका जाएगा -19 प्लस माइनस अंडर रूट 361, 19 का स्क्वायर है और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 15 4 60 और 60 मल्टीप्लाई बाय 600 हो गया आपके पास, ये 600 अपॉन 20 ऐसे ही आ गया। उसके बाद x = -19 प्लस माइनस अंडर रूट 361 प्लस 600 हो जाएगा 961 अपॉन 20 और 961 जो है वो अगेन रूट है, वो अगेन स्क्वायर है 31 का। 961 जो है वो स्क्वायर है 31 का, तो x बराबर आ जाएगा -19 प्लस -31 अपॉन 20 के और यहां से फिर x = -19 प्लस 31 अपॉन 20 और x -19 -31 अपॉन 20, तो x बराबर आ जाएगा 12 अपॉन 20 और x आपके पास ये हो जाएगा 4 से जाएगा 3 अपॉन 5 हो जाएगा। यहां पर x आपके पास हो जाएगा -50 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 अपॉन 2। तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आपका आ गया 3 अपॉन 5 -5 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने नंबर 2 इक्वेशन सॉल्व की 10x² + 19x - 9 = 0। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ गया पूरा, हमने सॉल्व कर लिया इसको। इसका आंसर 3 अपॉन 5 -5 अपॉन 2 आया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का अधिकरण है और उसके बाद सिंपल से मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर से और आप कर सकते हैं इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 3 इक्वेशन देखते हैं। नंबर 3 इक्वेशन के अंदर इक्वेशन लिखी थी आपके पास सवाल में x² = -x + 1 और इसको जब हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन जाएगी x² + x - 1 = 0। तो यहां अब आपके पास x आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, b भी आ जाएगा 1 के बराबर और c आ जाएगा -1 के बराबर और इन तमाम तीनों वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर दीजिएगा, तो ये आपके सामने सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये आपने कहा x = -b के साथ -1 आ गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 अपॉन 2 × 1 हो गया और x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 के बराबर और अपॉन में आपके पास 2 आ जाएगा, ये x के बराबर हो रहा है और फिर ये x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 के बराबर। इसको मजीद आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। ये दो वैल्यूज हैं, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, यही आपका सोल्यूशन सेट लिख दीजिए आप। सोल्यूशन सेट में इसका यही लिख देता हूं, ये सोल्यूशन सेट इसका आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये दो सोल्यूशन सेट मैंने एक साथ लिख दिए, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2।
इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 4 देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में भी अगेन हमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूं। ये नंबर 3 सॉल्व की थी, इससे पहले नंबर 2 सॉल्व की थी। नंबर 4 का सोल्यूशन शुरू करेंगे। इक्वेशन मेरे पास है 2x = 9 - 3x स्क्वायर, और ये आपके पास इन दोनों को मजा लेकर आऊंगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 = 0 हो जाएगी। ये मेरे पास बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं बता सकता हूं कि यहाँ पर a जो है मेरे पास 3 के बराबर है, b मेरे पास 2 के बराबर है, c मेरे पास -9 के बराबर है, और फिर मैं इसको कहूंगा कि अब मैं इसमें कर रहा हूं यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास है x = -b प्लस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और x बराबर है -2 प्लस √2 स्क्वायर -4, a मेरे पास है 3, c मेरे पास है -9 अपॉन में है 2 × 3, ठीक है जी। और ये आपके पास हो जाएगा x = -2 ऐसे रहेगा प्लस √4 प्लस माइनस 4 3 12 और 12 9 108 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 6, x इसके बराबर आ जाएगा। और उसके बाद इसको फर्दर जब सॉल्व करूंगा मैं तो -2 प्लस √112 अपॉन 6, ये x के बराबर आ गया। इस 112 को तोड़ लेते हैं, फिर x = -2 प्लस √16 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं। इसको 16 एक रूट है, स्क्वायर से बाहर आएगा वो, अपॉन 6, और फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा x = -2 प्लस -4 अपॉन 6। यहां से मैं x में से x इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो -1 प्लस -2 √7 अपॉन 6, 2 × 2 और 2 3 × 6, तो x मेरे पास बराबर आएगा -1 प्लस -2 √7 अपॉन 3, और जाहिर है मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, लिहाजा यही मेरा आंसर है। ये दो वैल्यूज आपके पास -1 के साथ प्लस -2 √7 अपॉन 3, यही आपका फिर सोल्यूशन सेट हो गया इस तरह से, -1 प्लस -2 √7 अपॉन 3, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ये हो गया आपका पार्ट 4। इसके बाद पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में लिखा हुआ है 9x स्क्वायर = 12x - 49। इसके अंदर हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लिहाजा ये मैंने बताया इसको कि 9x स्क्वायर = 12x - 49। ये तो मेरा क्वेश्चन था। दोनों को सिर्फ ले आऊंगा तो 9x स्क्वायर -12x प्लस 49 = 0 आ जाएगा। और यहां पर अब आपके पास a आपके पास बन जाएगा 9, b आपके पास होगा -12 और c आपके पास होगा 49। ये वैल्यूज अब आपको पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। अब यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन इस तरह से कि माइनस इंटू -12b है प्लस √-12 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद -4 है और 9 है और आगे 49 है और नीचे अपॉन में 2 × 9 है, ये x के बराबर है। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस √144 और माइनस का आपके पास आ जाएगा ये -1764 हो जाएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 18 और ये आपका x के बराबर होगा। ये मैं बता देता हूं मैंने क्या क्वेश्चन किया, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इक्वल्स टू प्लस 12 प्लस माइनस है, इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1620 माइनस का 1620, यहां से हमारे पास बचेगा। हम जब इसमें से माइनस करेंगे ये और उसके बाद अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 18, ये x के बराबर आ जाएगा। 12 प्लस माइनस ऐसे रखेंगे, √-1 को अलग कर लेंगे और 1620 जो है वो बनेगा मेरे पास 810 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर ये 810 जो है वो 81 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 2 4 और 5 ये हो गया और 81 है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
इसका मतलब जो हुआ कि ये 2 और 3 और 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 5 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 18 का स्क्वायर 324 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। 324 मल्टीप्लाई बाय 5 किया मैंने इसको, और नीचे अपॉन में मैंने इसको 18 रख दिया। अब ये होगा मामला इस तरह से कि 12 प्लस माइनस 324 बाहर जाएगा 18 बन के, माइनस 1 आ जाएगा आयोटा बन के, 18 आयोटा अंडर रूट 5 हो गया, नीचे 18 ऐसे आया है। और फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको मैं 6 इसमें से कॉमन ले लूं तो बचेगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18, 6 1 6 और 6 3 18, तो मेरे पास x बराबर आ जाएगा, x मेरे पास बराबर आएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3, यही मेरा सोल्यूशन सेट है। फर्दर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3, ये मेरा सोल्यूशन सेट। आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। देखिए जब अपॉन में दी गई रकम, क्वाड्रेटिक में अपॉन में रकम दी गई तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया होता है कि जो अपॉन में सबसे बड़ी रकम है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं सबको, जो सबसे बड़ी रकम है अपॉन में उससे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपॉन 2 को ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0। इस 4 से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। हुआ क्या, ये 2 1 से 2 हो गया, 2 2 से 4 हो गया, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस ये 4 से कट के बन गया 3x माइनस 4 ऐसी रहा और 0 ऐसी रहा। ठीक है, ये आ गया आपके पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहां पर हियर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू -4 है। अब यहां यूजिंग कर लेते हैं क्वाड्रेटिक, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये आपके पास बन जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4 अपॉन में 2 इंटू 2, ये x आ गया है, और आपके पास ये आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 32 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई किया मैंने 4 4 16 6 32, ये अगेन x के बराबर आ गया है, और x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 4, और इसको फर्दर हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, अंडर रूट 41 जो है वो प्राइम नंबर है, लिहाजा मजीद सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 4, ये क्वेश्चन नंबर 6 8.2 का इसका आंसर आ गया। 8.2 के हमने 6 सवाल किए इसके अंदर, उसमें अभी मजीद 6 सवाल बाकी है, अगले सेशन में वो 6 सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह। 8.2 का क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर पार्ट दिए गए, 6 पार्ट हमने कर लिए, 6 पार्ट अभी और करने, अगले सेशन में इंशाल्लाह बाकी के 6 पार्ट करेंगे।